जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैरों में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो दिया जलेगा उस दिए से ही तो उजाला होगा। संघर्ष ही एक संघर्ष है, संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जो जितना कठिन संघर्ष करेगा, जो जितना कठिन संघर्ष करेगा, उतनी ही शानदार उसकी जीत होगी, उतनी शानदार उसकी जीत होगी। आगे बढ़ना जिसने सीख लिया, आगे बढ़ना जिसने सीख लिया, वह आगे ही बढ़ जाएगा। पीछे चलना जिसने सीखा है, वह पीछे ही रह जाएगा। कमलेश आर्या। महर्षि दयानंद विकलांग आश्रम मुस्सेपुर, जिला बिजनौर, एक बहुत ही ज्यादा संघर्षशील महिला हैं। यूं कहें कि संघर्ष का दूसरा नाम कमलेश आर्या है। जिनके यहाँ अनाथ बच्चे पलते हैं, जो रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती हैं। ऐसे अनेकों बच्चे जो किन्हीं कारणवश, मतलब 8 दिन 10 दिन के बच्चे भी उन्हें मिले हैं, जो उन्हें सौंपे गए हैं या खुद उन्हें लिए हैं और उनका इलाज करवाया है और उन्हें पाला है। और उन अगर बच्चे हैं उनकी शादी की है। आज उनके आश्रम से, विकलांग आश्रम से सैकड़ों बच्चे बहुत बढ़िया पोस्टों पर हैं, जिन्होंने अपना घर भी बसा लिया। कमलेश आर्या जी ने एक मिसाल पेश की है। कई बच्चों की शादी कर दी, जिनकी मां बनकर उन्हें पूरा पाला और उनका शिक्षा, उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं तो ये कहूँगा, कमलेश आर्या जी के लिए मानव जाति सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें नर नारी दोनों प्राणी आते हैं। मैंने अपनी सोच के आधार पर नारी की महानता को ध्यान में रखते हुए नारी वर्ग पर ये बात मैं जो अपने इस चैनल पर बोल रहा हूँ, नारी का जीवन किस मोड़ से चलता है, सफर करने के बाद अंतिम किस मोड़ पर पहुंचता है। बाल अवस्था से लेकर कमलेश आर्या ने आज जो है यानी कि 60 वर्ष की आयु को पार कर चुकी हैं, वृद्धा अवस्था की दहलीज पर पहुंच गई हैं। तब नारी को कितनी कठिनाइयां उनको मुकाबला करना पड़ा होगा। जब किसी परिवार में कन्या का जन्म होता है, जन्म के बाद उस कन्या को उसके माता पिता पढ़ा लिखा कर अच्छी शिक्षा ग्रहण कराते हैं, कन्या के मुताबिक वर तलाश कर उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी के बाद कन्या नारी का रूप धारण कर अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। माता पिता भाई बहन से प्रेम भरी ममता त्याग कर मर्यादा के साथ फेरों के बंधन से बंधी जाती है। नारी बगैर जान पहचान के व्यक्ति के साथ पत्नी की हैसियत से रहना शुरू कर देती है और उसका दामन पकड़कर उस व्यक्ति के शरीर का अंग बन जाती है। नारी कितने उजड़े हुए घरों का विषय रहा है, कितने उजड़े घरों को खुशहाल बनाती है। नारी कितने वीर सपूतों को जन्म देती है, जो इस भारतवर्ष की आन और शान के लिए लड़ते हैं। नारियों ने ही सीता माता, सावित्री, रुक्मणी, लक्ष्मी माई, बलिदानी माता कर्णधार आदर्श नारियों की श्रेणी में आती है। ठीक ऐसे ही कमलेश आर्या आदर्श नारियों की श्रेणी में आती है। जिस माता ने कमलेश आर्या को, जिस कोख से कमलेश आर्या जी ने जन्म दिया है, वो कोख धन्य हो गई, वो माता धन्य है, जिन पर मानव जाति गर्व करती है। नारी में एक विशेषता है, चाहे वे कितनी पढ़ी लिखी अनपढ़ हो, कुछ क्षणों में नाराज हो जाती है, जल्द ही अपना क्रोध त्याग कर भावुकता में आ जाती है और बड़े से बड़े गुनहगार को भी गुनाह को बहुत जल्द माफ कर देती है। नारी की सर्वप्रथम मानवता का गुण है, नारी दयालु भी है, बहुत बड़ी होती है, उसके साथ साथ जिद्दी भी होती है। महारानी कैकेयी भी जिद्द का एक इतिहास रहा है। आपने
सुना होगा कि नारी सब कुछ सह सकती है, मनुष्य का त्याग नहीं सह सकती। नारी के लिए उसका पति मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। नारी ने नर का हमेशा मान सम्मान किया है। नारी अपने पति की पत्नी तो होती है, लेकिन अपने पति की चाहे की औषधि भी है, जो मनुष्य के जीवन चलाने का काम आती है। हर युग में नारियों का महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, जिन्होंने इतिहास के पन्नों को रंगा है। नारी में दुख सुख सहने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। ठीक ऐसे ही कमलेश आर्या रात दिन अपने बच्चों में लगी रहती है। एक इतिहास कमलेश आर्या जी ने रच दिया है। महर्षि दयानंद विकलांग आश्रम, मुस्सेपुर, पोस्ट मंडावली, जिला बिजनौर अपने आप में एक इतिहास रच रहा है। कमलेश आर्या जी एक, यानी कि मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें लोहो नारी की उपाधि मिलनी चाहिए। कमलेश आर्या जी का नंबर है 58,370 32,614, यानी कि 9837032614। आप इस नंबर पर उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। सच्चे अर्थों में अगर कहें तो मातृत्व शब्द को, उस शब्द को पूर्ण रूपेण सुशोभित करती हुई है कमलेश आर्या जी। मेरा ऐसी महान मातृत्व उनके चरणों में मैं नमन करते हुए अपनी बात